डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच का मतलब हुआ जो वर्ड्स ओरिजिनली स्पीकर के मुंह से निकल के आ रहा है, जो वर्ड ओरिजिनली स्पीकर के मुंह से निकल के आ रहा है। So when the actual words of the speaker are reproduced, it is called direct speech. He said, I am going to school. He said, I am going to school. It's a direct part. When the main idea of the speaker word is repeated by the another person, जब मेरा आइडिया, मैंने कहा आपका होमवर्क रहेगा कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूल्स पढ़ के आने के लिए। अगर कोई क्लास में नहीं आया है और वो बाद में आपको पूछते हैं कि सर ने होमवर्क क्या दिया था, तो आपका आंसर होगा कि सर ने बोला था कि सारा रूल्स याद करने के लिए। So when the main idea of the speaker's word is repeated by another person and the exact words are not coded, जहां पे जो चीज उसने बोला था वही एग्जैक्ट वर्ड यहाँ पे कोट नहीं हो रहा है, उस पर्टिकुलर पार्ट को हम लोग बोलेंगे इनडायरेक्ट स्पीच या रिपोर्टेड स्पीच। तो आपके रिपोर्टेड स्पीच का दो पार्ट है, एक रिपोर्टेड वर्ब है और एक रिपोर्टेड स्पीच है। तो रिपोर्टेड वर्ब के ऊपर सारा जिम्मेदारी होता है, रिपोर्टेड वर्ब के ऊपर सारा जिम्मेदारी होता है कि किस तरीके का पार्ट आपको परफॉर्म करना है। नाउ अगर मैं इसको इनडायरेक्ट से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में तब्दील करता हूं, ऊपर लिखा हुआ है ही सेड आई एम गोइंग टू स्कूल और नीचे लिखा हुआ है ही सेड दैट ही वाज गोइंग टू स्कूल, तो आपको चीजों को समझना होगा। ऊपर वाला पार्ट में आपका पहला वर्ब लिखा हुआ है सेड, दैट इज वी टू, तो नेक्स्ट जो वर्ब है वो भी पास्ट टेंस में होना चाहिए, तो इसीलिए नीचे का वर्ड में लिखा गया है ही वाज गोइंग टू स्कूल। कोटेशन मार्क्स या इनवर्टेड कॉमर्स आपके डायरेक्ट स्पीच में इस्तेमाल होते हैं। कोटेशन मार्क्स और इनवर्टेड कॉमर्स आपके डायरेक्ट स्पीच में इस्तेमाल होंगे। आई हैव कट माई फिंगर क्राइड मिसेस शर्मा, सो आई हैव कट माई हैंड, सॉरी आई हैव कट माई फिंगर, मिसेस शर्मा ने कहा। So question mark and exclamation marks are to use in the reported speech. तो question marks और exclamation marks भी reported speech के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। So is it bleeding very much? Mrs. Sharma asked. Mrs. Sharma asked if it was bleeding very much. If it was bleeding very much. तो आपको ये पैटर्नाइजेशन, ये रूल्स के बारे में जानने होंगे। तो एक दिन का बात नहीं है, it will take some time. अगर हम लोग बातचीत करें तो ऑटोमेटिकली आपका जो रूल्स होते हैं, ये रूल्स हमारे लिए जानना जरूरी है कि किस तरीके से हम लोग चेंज करके डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे। ओके, सो आपका यहां पे कह रहा है इन रिपोर्टेड स्पीच द रिपोर्टिंग वर्ब्स लाइक आस्क्ड, एनक्वायर, कमांडेड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, advice, suggested, exclaimed, shouted, etc. are often used in the place of reporting verb. तो said के जगह में हम लोग इन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं according to the reported speech. रिपोर्टेड स्पीच में पूछा क्या गया है या रिपोर्टेड स्पीच में बोला क्या गया है, उसके अनुसार हम लोग अपना रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज अप कर सकते हैं। जैसे यहां पे इस पार्ट को अगर हम लोग देखें, रमेश शेड हाउ हॉट द सूप इज, तो हाउ हॉट द सूप इज एक्सक्लेमेशन मार्क है, तो मैं इसको लिख सकता हूं रमेश एक्सक्लेम्ड दैट द सूप वाज हॉट, रमेश एक्सक्लेम्ड दैट द सूप वाज हॉट। तो ये चीज आपको दिमाग में लाना पड़ेगा कि रिपोर्टेड स्पीच को पढ़ के आपको रिपोर्टेड वर्ब का अंदाजा लगाना पड़ेगा कि जब आप इनडायरेक्ट सेंटेंस में इसे रिप्रेजेंट करेंगे, जब आप इनडायरेक्ट सेंटेंस में इसे रिप्रेजेंट करेंगे तो ये किस तरीके से रिप्रेजेंट होगा, दैट इज द क्राइटेरिया, वी नीड टू नो अबाउट दैट। तो यहां पे कुछ और एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे हिज सिस्टर एडवाइज्ड हिम टू स्टीयर इट विद अ स्पून, तो स्टीयर इट विद योर स्पून हिज सिस्टर सेड, सो हिज सिस्टर एडवाइज्ड him to steer it with a spoon. तो according to the reported speech हम लोगों ने reported verb का इस्तेमाल किया है। Now, the tense of the verb in the reported speech is in the past tense.
However, if the verb in the reported speech is starting a universal truth, a habit, a constant situation, the tense of that verb does not change. आप इस पार्ट को अच्छी तरीके से समझने का कोशिश कीजिए. हम लोगों का रूल है, सीक्वेंस ऑफ टेंसेस का रूल हम लोग पढ़ते हुए देखे थे कि हमारा अगर पहला वर्ब जो कि पास्ट टेंस में लिखा हुआ है, अगर पहला वर्ब पास्ट टेंस में लिखा हुआ है तो दूसरा वर्ब भी पास्ट टेंस में होना चाहिए, मगर कुछ जगह ऐसे भी है जहां पे होना नहीं चाहिए. द बॉय सेड, तो बॉय सेड है तो सेड मेरा नॉर्मली क्या है, एक V2 है. द बॉय सेड आई ब्रश माई टीथ एवरी डे, आई ब्रश माई टीथ एवरी डे. तो नेक्स्ट पार्ट जो इनवाइटेड कमा के अंदर पार्ट है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा हुआ है. द बॉय सेड दैट ही ब्रशेस हिज टीथ एवरी डे, यहाँ पे टेंस का कोई चेंज नहीं हुआ है, यहाँ पे टेंस का कोई चेंज नहीं हुआ है. तो ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा. इट्स वाइटल एंड इंपॉर्टेंट कि अगर आप कोई यूनिवर्सल ट्रूथ लेके बात कर रहे हैं, कोई हैबिट लेके बात कर रहे हैं, कोई कांस्टेंट सिचुएशन लेके बात कर रहे हैं, तो टेंस ऑफ द वर्ब डज नॉट चेंज. Am I clear? Now come down to the next part. The teacher said the sun rises in the east, no change. The teacher said sun rises in the east, no change. There will be no change in that particular part. Okay. So you need to understand one thing. If the reporting verb of the direct speech is in present tense or future tense, the tense of the reported speech will not be changed for converting a sentence from direct speech to indirect speech. What I have told you, I am telling you that if the reporting verb, अगर reporting verb आपके direct speech में present tense या future tense में रहता है तो reported speech में कोई tense का change नहीं होगा. ये दूसरा रूल है, ये दूसरा रूल है, आपको दिमाग में रखना पड़ेगा. It's vital and important. You need to understand this part. Okay. Now, in an indirect or reported question, the subject comes before the verb, not after it. You do not use the helping verb do to form a reported question. Now, कुछ questions के बारे में बता रहे हैं. क्या questions के बारे में बता रहे हैं कि Paul said, what time does the bus come? Paul said. तो Paul said यहाँ पे V2 के साथ इस्तेमाल किया गया है और क्वेश्चन दिया गया है, तो मैं इसको asked लगा सकता हूं. मैं यहाँ पे asked लगा सकता हूं. That is the criteria. We need to understand this part. यहाँ पे मैं क्या लगा सकता हूं ना, यहाँ पे मैं asked लगा सकता हूं. Sarah said, when does the show begin? Sarah asked when the show began. Okay. अब एक बार चीजों को समझ लेते हैं. That will be better. Just give me a moment, guys. तो मैं क्या बात कर रहा था, मैं बात कर रहा था रूल्स के बारे में. पहला रूल्स क्या था ना, पहला रूल्स आपका था कि अगर आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में लिखा हुआ है तो एक सेकेंड, तो अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में लिखा हुआ है तो आपके रिपोर्टेड स्पीच में टेंस का कोई चेंज नहीं होगा. रिपोर्टेड स्पीच में टेंस का कोई चेंज नहीं होगा. ये वाइटल एंड इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि आप देखेंगे कि यहाँ पे भी तो हर जगह चेंज किया जाता है, तो यहाँ पे भी चेंज कर देते हैं हम लोग, मगर नहीं, आप चेंज नहीं कर सकते. एंड दैट इज द क्राइटेरिया यू नीड टू नो. ओके. Now let's see. The rules for change of the tense for the indirect speech. देखते हैं क्या बता रहा है ना. पहला बता रहा है, if the reporting verb of the direct speech is in present tense or future tense, the tense of the reported speech will not change for the converting a sentence from direct speech to indirect speech. They saw, we like music, तो they said that they like music. तो यहाँ पे
प्रोनाउंस का चेंजेस भी हो रहा है, यहाँ पे प्रोनाउंस का चेंजेस भी हो रहा है। अब नेक्स्ट पार्ट पे बोलते हैं, द रिपोर्टिंग वर्ब ऑफ द सेंटेंस इज पास्ट टेंस। अगर आपके रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच विल ऑलवेज बी चेंज्ड। अगर पास्ट टेंस में आपका पहला वर्ब है तो नेक्स्ट वर्ब आपके टेंस के अनुसार चेंज होगा, आपके टेंस के अनुसार चेंज होगा, एंड दैट इज द क्राइटेरिया वी नीड टू नो। So over here, if you see that they said we like music, they said that they liked music. अब यहाँ पे एक पार्ट का रिप्रेजेंटेशन किया गया है कि डायरेक्ट स्पीच को चेंज करके इनडायरेक्ट स्पीच में लाना है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा हुआ है स्पीच, उसको सिंपल पास्ट में लाना है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा हुआ है सिंपल पास्ट में लाना है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच लिखा हुआ है और रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट टेंस में है, रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट टेंस में है और आपको रिपोर्टेड वर्ब जो है वो भी पास्ट टेंस में है, अगर रिपोर्टेड वर्ब आपका पास्ट टेंस में है तो नॉर्मली आपका रिपोर्टेड स्पीच अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा हुआ है तो वो सिंपल पास्ट टेंस में बदल जाएंगे। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट। सिंपल पास्ट अगर सिंपल पास्ट में लिखा हुआ है तो पास्ट परफेक्ट में होगा, पास्ट कंटिन्यूअस में लिखा हुआ है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस का कोई चेंज नहीं होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का कोई चेंज नहीं होगा। सिंपल फ्यूचर को हम लोग विल शैल को वुड से रिप्लेस करेंगे, सिंपल फ्यूचर में वुड शैल को सॉरी विल शैल को वुड से रिप्लेस करेंगे। फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में विल बी को इनटू से रिप्लेस करेंगे, विल बी को इनटू से रिप्लेस करेंगे। सो ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको बताया गया है। इस पार्ट को देखें तो यहाँ पे बहुत सारा चीज कन्वर्शन करके दिया गया है आपके सामने कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा हुआ है शी सेड आई वर्क इन ए हॉस्पिटल, शी सेड दैट शी वर्कड इन ए हॉस्पिटल। तो आपका प्रोनाउन का चेंजेस हुआ है, यहाँ पे प्रोनाउन का चेंजेस हुआ है। प्रोनाउन का चेंजेस के बाद हम लोग देखें कि सेड, मेरा रिपोर्टेड वर्ब यहाँ पे सेड है, रिपोर्टेड वर्ब यहाँ पे सेड है, तो सेड के अनुसार मैंने यहाँ पे भी वही सेड रखा है, मगर ये पार्ट मेरा सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा हुआ है तो सिंपल पास्ट टेंस में मैंने बदल दिया है। सब्जेक्ट V1 प्लस ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, मैंने सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट कर दिया है। ये आइडिया आपके दिमाग में आना चाहिए whenever you are applying it. The same thing will follow according to the part. Now आपका 1 by 1 यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन किया गया है। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव चेंज को देखेंगे, अगर he said I am waiting for someone, he said that he was waiting for someone. So it was an easy part that's been asked over here. They said we have been living in America since 2013. They said that they had been living in America since 2013. तो आपको ये चीज दिमाग में रखना पड़ेगा whenever you are trying to go with this part. Now, so in an indirect or reported question, the subject comes before the verb. तो यहाँ पे दिखाया गया है कैसे क्वेश्चन में वर्ब आपसे पहले आता है। प्रोनाउन का चेंजेस कैसे होगा ये पार्ट हम लोग देख लेते हैं। प्रोनाउन ऑफ द फर्स्ट पर्सन आर चेंज्ड एज बिलो। अगर आई आपका रिपोर्टेड स्पीच में है तो ही बन जाएगा। आपका आई अगर रिपोर्टेड स्पीच में है जहां पे आप बोल रहे हैं और जहां पे आप का वर्ड कोई और दौड़ा रहा है तो वहां पे वो ही हो जाएगा, वी दे हो जाएगा, माई यहाँ पे अब डिपेंड करता है सब्जेक्ट क्या है। अगर मैं सब्जेक्ट देखता हूं लड़का है तो हीज, लड़की है तो हार, अकॉर्डिंग टू दैट योर पार्ट विल बी गोइंग टू चेंज। अगर सेकंड पर्सन का बात करते हैं, सेकंड पर्सन कैसे चेंज होगा ना, सेकंड पर्सन में आपका ही सेड टू हर यू आर ब्यूटीफुल, शी सेड टू हर दैट शी वाज ब्यूटीफुल। You need to understand the basic concept कि जब आप सेंटेंस का हिंदी मतलब निकालेंगे तभी आप चीजों को देख के बदल पाएंगे। It's up to you. So you must write neatly. The teacher told her pupils. The teacher advised her people that they must write neatly.
You need to understand the parts how they are using it. Third person. Third person के साथ कोई change नहीं होता. I said they have gone out. I informed that they had gone out. Leela said these books are theirs. Leela said that those books were theirs. So no change is made into particular part. अब ये पार्ट मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया और बोला कैसे कन्वर्ट किया जाता है डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में. अगर उनका रिपोर्टेड वर्ब पास्ट टेंस में है तो सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में चला जाएगा, सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, कैन कुड शैल शुड विल वुड मे माइट, ये चेंजेस होंगे. तो ये चेंजेस आपको दिमाग में रखना पड़ेगा व्हेन यू आर गोइंग टू सॉल्व इट आउट. Words indicating nearness of the time and place are changed to the word indicating the distance of time and place. This, that, these, those, here, there, now, then, today, that day, tomorrow, the next day या following day, yesterday, the day before or the previous day. तो इस तरीके से इन चीजों को रिप्रेजेंट करके आपको लिखना पड़ेगा. It's your duty. Okay. When reporting a question, an order or a request, the connector that is not used. क्या हुआ जब आप एक क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं या एक ऑर्डर के या रिक्वेस्ट के बारे में, तब आपका कंजंक्शन दैट, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन दैट नहीं बैठेगा. The girl said, "May I come in?" The girl asked if she could come in. The girl said, "May I come in?" The girl asked if she could come in. Pay your taxes. The king ordered his subjects. The king ordered his subjects to pay their taxes. तो यहाँ पे दोनों एग्जाम्पल में कहीं पे that का इस्तेमाल नहीं किया गया है, फिर भी सेंटेंस बना है. So you need to understand. In reported speech, the words and the words or the sound used by the speaker to express an emotion is omitted. Wow, what a handsome man he is, the girl said. Hello, my friend said to me, how are you? My friend greeted me and asked how was I. अब इस पार्ट का आंसर करके दीजिए. चलिए आपके चैट बॉक्स में डाल देते हैं. दैट विल बी बेटर.